उसको ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएँ, उनको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि होम गार्ड की परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न को समझिए। निम्न में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सभी आंसर करिएगा। पहले ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है आपको। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या पूछा गया है, प्रश्न को समझिएगा। निम्न में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अब देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा। रामेश्वरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये सही है। रामेश्वरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये सही है। द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में, ये भी सही है। महाकाल मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। सारनाथ बिहार में नहीं है। सारनाथ कहाँ पर है? आप लोग याद रखिएगा, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी ऑप्शंस को भी आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। रामेश्वरम कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु में है। द्वारका कहाँ पर है? आप लोग याद रखिएगा गुजरात में है। महाकाल मंदिर कहाँ पर है? आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या फिर जनजाति? ये ऑप्शन है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, शहरी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, तो शहरी सही उत्तर होगा। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ये मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। बताइए खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो सभी बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन है कब शुरू हुआ था? 1909 में, 1919 में, 1942 में या फिर 1920 में? ये ऑप्शन है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1919 करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है। 1919 में आप लोग याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। 1919 करेक्ट आंसर होगा। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये पूछा गया है प्रश्न। बहुत अच्छे। होमगार्ड की परीक्षा की डेट आ चुकी है। अप्रैल में पेपर है। तो अब आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। वेरी गुड दोस्तों। क्या पूछा गया है? भारत में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कहाँ पर होता है? बी करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। बी करेक्ट आंसर होगा। यस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किस देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए इनमें से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? भारत बांग्लादेश, भारत चाइना, भारत पाकिस्तान या फिर भारत म्यांमार? ये ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। वेरी गुड। भारत बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और सबसे कम पूछी जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत सबसे कम किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो आप लोग याद रखिएगा भारत सबसे कम जो बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। कम पूछ लें तो आप लोग याद रखिएगा अफगानिस्तान, ज्यादा पूछ लें तो आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसको ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किसको ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? वेरी गुड। ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। जिसको रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, तिब्बत का पठार। ए करेक्ट आंसर होगा। तिब्बत के पठार को रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं।
यस, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भारत में कहाँ पर है? किस राज्य में है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य? वेरी गुड। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो सभी आंसर बताइए क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। तो सी करेक्ट आंसर होगा। गुजरात सही उत्तर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, राजस्थान सही उत्तर नहीं होगा, गुजरात सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। गुजरात भारत का राज्य है। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो आप लोग याद रखिएगा, गुजरात की है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको बताना है सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से संबंधित पूछे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी प्रश्न में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? वेरी गुड सुरेंद्र, वेरी गुड। रोहन, आप लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। निया संज्ञा, आपके भी राइट आंसर है। कोमल, गुड, आप लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर है। नकुल, बहुत अच्छे, आप लोग याद रखिएगा, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत अच्छे, आपका भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से संबंधित क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। विजयेश, गुड मॉर्निंग। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। देखिए, बी करेक्ट आंसर होगा, 12 मई करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 12 मई को आप लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा, 12 मई करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वर्ड ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। मसाई जनजाति मुख्यतः किस देश में पाई जाती है? मुख्यतः किस देश में निवास करती है मसाई जनजाति? केन्या में, जर्मनी में, भारत में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? ये ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बहुत अच्छे। मसाई जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ये पूछा गया है प्रश्न। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है या फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, उन प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा, केन्या करेक्ट आंसर है। मसाई जनजाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं? आप लोग याद रखिएगा, केन्या में। ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको बताना है फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की कैपिटल क्या है? काबुल, सबा, बीजिंग या फिर थिम्पू? ये ऑप्शन है। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। बहुत अच्छे दोस्तों। देखिए, बी करेक्ट आंसर होगा, सुबह करेक्ट आंसर होगा। फिजी की राजधानी पूछी गई है, तो फिजी की राजधानी है सुबह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। काबुल कहाँ की राजधानी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। काबुल कहाँ की राजधानी? अफगानिस्तान की राजधानी है। बीजिंग कहाँ की राजधानी है? आप लोग याद रखिएगा, चाइना की राजधानी बीजिंग है। और थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो आप लोग याद रखिएगा, भूटान की राजधानी है थिम्पू। ये चारों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में राजधानी संबंधित भी क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अयोध्या बताइए किस नदी के किनारे स्थित है? भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है। अभी आपको बताना है किस नदी के किनारे बसा है अयोध्या। सरयू, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर चंबल? ये ऑप्शन है। वेरी गुड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरयू करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के तट पर बसा है। ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। सुखना लेक भारत में कहाँ पर है? निम्न में से कहाँ पर है सुखना लेक? उत्तराखंड में, राजस्थान में, चंडीगढ़ में या फिर न्यू दिल्ली में? ये ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा, चंडीगढ़ करेक्ट आंसर है। सुखना लेक पूछ रहे हैं कहाँ पर है? आप लोग याद रखिएगा, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। पूछ सकते हैं हरियाणा पंजाब की राजधानी क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, चंडीगढ़ है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। पंजाबी भाषा निम्न में से किस लिपि में लिखी जाती है?
जो पंजाबी भाषा है निम्न में से किस लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, गुरमुखी, देवनागरी या फिर इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शंस है। वेरी गुड। बी करेक्ट आंसर होगा, गुरमुखी करेक्ट आंसर है। जो पंजाबी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। बाकी सी ऑप्शन को देखिएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा संस्कृत भाषा पूछ लें किस लिपि में लिखी, तो आप लोग याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ये भी पूछा जाता है। नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। खेल से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? शब्द ग्रैंड स्लैम निम्न में से किस खेल से संबंधित है? एक शब्द आपको दिया गया है ग्रैंड स्लैम, इनमें से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, टेनिस से, क्रिकेट से या फिर वॉलीबॉल से? ये ऑप्शन है। बहुत अच्छे। शब्द दिया गया है ग्रैंड स्लैम, किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, टेनिस करेक्ट आंसर होगा। टेनिस से संबंधित है शब्द ग्रैंड स्लैम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे।